जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे कि किस किस यूनिवर्सिटी का मेरिट लिस्ट जारी हो गया है, और ये भी बात करेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड वहाँ पे कौन कौन बच्चे अपनी काउंसलिंग के लिए जाएं। और यानी कि देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड जो है, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि सर मेरा इतना नंबर है, हम जाएं कि ना जाएं, क्या एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हालांकि यूनिवर्सिटी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन काउंसलिंग स्टार्ट कर दी। अब देखिए, ऑफलाइन काउंसलिंग क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यूनिवर्सिटी क्या है, मतलब रिजल्ट जारी करेगी, बच्चों का शॉर्ट लिस्ट आएगा, उसके बाद भी अभी कुछ बच्चे क्या है एडमिशन नहीं लेंगे। हालांकि अब देखिए, अब इससे पहले हम बात करते हैं कि किन किन बच्चों को जाना चाहिए, किन किन बच्चों को नहीं जाना चाहिए। चलिए उससे पहले हम देखते हैं कि किस किस यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जारी हो चुका है। प्रोविजनल लिस्ट है वो किस किस यूनिवर्सिटी का आ गया है। आखिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का कट ऑफ लो जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी कि कट ऑफ थोड़ा सा हाई देखने के लिए मिला है पिछले वर्ष की अपेक्षा, लेकिन वहाँ अभी भी लो कट ऑफ जाएगा कि नहीं जाएगा, इस पे भी बात करते हैं। क्योंकि जितने बच्चों का लिस्ट में नाम आया है, क्या सभी बच्चों का एडमिशन हो पाएगा, कि कितने बच्चों का एडमिशन होगा, इन सब बातों पे आज हम लोग बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि किस किस यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ चुका है। तो देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका का प्रोविजनल आंसर की जारी हो चुका है, ठीक है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का जो प्रोविजनल आंसर की जारी हो चुका है, तो अब देखिए बच्चे बटेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये 18 जून को जारी हुआ था, 18 जून को, और यहाँ पे फीस पेमेंट के लिए 21 जून बताया गया था। 21 जून तक आप फीस पेमेंट कर दीजिए। अब देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में कुछ बच्चे चले गए होंगे, यानी कि कुछ बच्चों का एडमिशन क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में हो गया होगा। अब देखिए, इससे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से पहले किन किन यूनिवर्सिटी ने एडमिशन ले लिया है उसके बारे में बात करेंगे। तब हम बताएंगे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का कट ऑफ क्या उतना ही रहेगा जितना मतलब दिया गया है, या उससे कम भी होगा। तो क्योंकि कम होना है, इसलिए कम होना है कि अभी मैं इसका लॉजिक भी बताऊंगा, आखिर क्यों कम जाएगा कम, क्यों कम जाएगा, ये भी मैं बताऊंगा। अब देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का क्या है, रिजल्ट जारी हो चुका है, यानी कि यहाँ पे 21 जून तक कहा गया था कि आप लोग फीस पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पे जो देखिए पहला लिस्ट आया था जिसमें बच्चों ने जो पार्टिसिपेटेड किया था, उसमें जनरल जो कैटेगरी के बच्चे थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में जनरल कैटेगरी के जो बच्चे थे वो 186 से 145 तक के थे। वहीं ओबीसी की अगर बात करें तो 145 से 137, और एससी की अगर बात करें, एससी का तो 137 से 126, और एसटी का अगर देखें तो 142 से लेके 132। अब ये देखिए, जो है ये पहला लिस्ट जो जारी किया गया था, तो इन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, यानी कि 186 से लेके 145 के बीच में जनरल कैटेगरी के बच्चे थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है और उनका लिस्ट में नाम आया है। उसके बाद इन्होंने, अब देखिए इसमें से कुछ जो बच्चे होंगे, अगर वो फीस पेमेंट नहीं करते हैं और वहाँ अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, तो क्या है कि इनका दोबारा लिस्ट जारी होगा, जो सीट वैकेंट रह जाएगी उनका दोबारा लिस्ट जारी होगा, फिर उसके बाद उनको फिर से मौका मिलेगा, यानी कि जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में होंगे उनको मौका मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो राजीव गांधी है। अब देखिए, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, वहाँ का कट ऑफ जो है पिछले के अपेक्षा ही इस बार भी कट ऑफ वहाँ मतलब रहा है। अब देखिए,
वहाँ जो मतलब बिना जो पेड कोर्स है, पेड कोर्स पे नंबर कम देखने के लिए मिला। अभी पहला लिस्ट जारी हुआ है 91 नंबर पे इस बार देखने के लिए मिला है पेड कोर्स पे एसटी वाले बच्चों को, यानी कि 100+ मान के चलिए आपको। लेकिन जो डायरेक्ट कोर्स यानी कि जो बिना पेड जिनका, अब देखिए पेड कोर्स पे क्या है, फीस क्या है, दुगना लगता है। यानी कि अगर 8,000 फीस है तो उससे मान के चलिए 16,000+ ही आपको दुगना फीस पेमेंट करना होता है पेड कोर्स पे। तो पेड कोर्स पे थोड़ा सा नंबर कम भी रहता तो क्या है मतलब हो जाता है। लेकिन बात करते हैं कि जो पिछला हम कट ऑफ बताए थे राजीव गांधी का उसके आसपास भी इस बार भी कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी देखिए पहला लिस्ट जारी हुआ है, राजीव गांधी का भी कई लिस्ट आएगा। उसके बाद अब बात करते हैं कि हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ अब देखिए जीजीयू यानी कि गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जो छत्तीसगढ़ के अंदर है। यानी कि अनुमान शुरू से ही लगाया जा रहा था कि इस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ क्या है हाई जाएगा, और हालांकि सभी यूनिवर्सिटी से क्या है इसका कट ऑफ हाई जाता भी है। और यानी कि अगर बीएड से रिलेटेड बात करें तो सभी यूनिवर्सिटी से इसका कट ऑफ क्या है हाई जाता है जीजीयू का। इस बार भी क्या है जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है यानी कि 201 नंबर से स्टार्ट होके यानी कि लगभग 100 बच्चों ने 140 से नीचे नहीं आया है। यानी कि 100 बच्चों का कम से कम एक से अगर स्टार्ट करेंगे तो 201 से शुरू हुआ है। पहले जो फर्स्ट यानी कि पहले बच्चे का जिनका नंबर है वो 201 है, लेकिन अगर 100 तक देखा जाए ठीक है तो 140 तक ही गिरा है नीचे। यानी कि 100 बच्चों का लिस्ट देखा जाए तो 140 तक ही गिरा है नीचे। अब बात करते हैं देखिए जीजीयू जैसे, ठीक है, जीजीयू ने जब पहला कट ऑफ जारी किया अपना, ठीक है, तो यहाँ पे सभी बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। सभी बच्चे क्या है एडमिशन नहीं ले रहे हैं। यहाँ दूसरा कट ऑफ देखने के लिए मिल जा रहा है, यानी कि सेकंड कट ऑफ भी, सेकंड लिस्ट भी जीजीयू का आ गया, क्योंकि जीजीयू ने जो पहला अपना प्रोविजनल लिस्ट दिया था उसमें सभी बच्चे एडमिशन जब नहीं लिए, ठीक है, तो इसने दूसरी अपनी प्रोविजनल लिस्ट जारी किया। अब इसमें कहा गया है कि आप लोग फीस पेमेंट कीजिए। उसके बाद अब देखिए बात करते हैं कि जीजीयू ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट रखा है 1 से लेके, यानी कि 1 जुलाई से लेके जीजीयू ने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट रखा है 1 जुलाई से लेके 3 जुलाई तक। लेकिन फीस पेमेंट पहले ही हो गया है, यानी कि जिन बच्चों को एडमिशन लेना है जीजीयू में उनका फीस पेमेंट हो गया है। क्योंकि फीस पेमेंट नहीं होता तो दूसरी कट ऑफ लिस्ट नहीं जारी होती। दूसरी कट ऑफ लिस्ट जारी तभी हुई है बच्चों का फीस पेमेंट हो गया है, लेकिन ऑनलाइन फीस पेमेंट हुआ है। ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसको काउंसलिंग नहीं कहेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1 जुलाई से 3 जुलाई तक का समय रखा है। अब यहाँ जीजीयू में देखिए, अब जो बच्चे, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की अगर बात करें, ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का जो डेट रखा गया है लगभग 30 तारीख से बुलाया गया है 3 जुलाई तक। 30 तारीख से यानी कि 30 तारीख से 3 जुलाई तक बच्चों को ऑफलाइन काउंसलिंग के माध्यम से बुलाया गया है। अब जो लिस्ट जारी किया गया, अब देखिए ये मतलब इसका सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है 201 से शुरू हुआ और लगभग 100 बच्चे आते आते क्या है 140 तक आ गया। यानी कि ये मान के चलिए कि मतलब अगर जो बच्चे हैं सबसे पहले जिनका अगर अच्छा नंबर आया है, जिन बच्चों का 140+ आया है, ठीक है,
वो मतलब मेन जो यूनिवर्सिटी है वहां पे फॉर्म फिल किए। अब उसके बाद क्या है, फॉर्म फिल किए। अब देखिए सभी बच्चे क्या करते हैं कि 3 से 4 यूनिवर्सिटी में भले उनका अगर ज्यादा नंबर भी आया है तो वो क्या करते हैं, ऑप्शन के तौर पे भी यूनिवर्सिटी रखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी को जीजीयू में ही एडमिशन लेना है, उनका भले नंबर ज्यादा आया है लेकिन वो फिर भी एक आध दो अदर यूनिवर्सिटी में ऑप्शन के लिए क्या है कि वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो अब सभी बच्चे क्या है एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते नहीं हैं। अब बात करते हैं कि मान लीजिए एक ही एडमिशन लेते नहीं तो जो जीजीयू यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का जो कट ऑफ जाएगा ये भी लो जाएगा। इसलिए जाएगा क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे तो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ का जो प्रक्रिया इस बार बनाया गया है वो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, उसके बाद काउंसलिंग होने के बाद जब लिस्ट जारी की जाएगी उसके बाद फीस पेमेंट कराएंगे लोग। बहुत सारे बच्चे यानी कि बहुत बच्चे नहीं जा पाएंगे। कुछ बच्चे इस वजह से नहीं जाएंगे कि यहाँ पे एडमिशन ले लिए होंगे, कुछ बच्चे इसलिए नहीं जाएंगे कि जीजीयू में एडमिशन ले लिए होंगे, कुछ बच्चे इसलिए नहीं जाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में एडमिशन ले लिए हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में एडमिशन ले लिए हैं। क्योंकि मान लीजिए कुछ बच्चे क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में एडमिशन ले लिए होंगे, उसके बाद कुछ बच्चे जीजीयू में, जीजीयू का दूसरा कट ऑफ लिस्ट आया है यानी कि दूसरा कट ऑफ लिस्ट आया है तो यहाँ भी पहले कट ऑफ लिस्ट में कुछ बच्चे एडमिशन ले लिए होंगे, फीस पेमेंट कर दिए होंगे, अपना सीट क्या है सिक्योर कर लिए होंगे। उसके बाद दूसरी कट ऑफ लिस्ट आई है उसमें भी सीट सिक्योर कर लिए हैं बच्चे, यानी कि बहुत सारे बच्चे क्या है नहीं जाने वाले हैं। यानी कि मैक्सिमम अब देखिए जिनका एडमिशन यहाँ पे हो गया है, जिनका एडमिशन यहाँ पे हो गया है तो फिर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड नहीं जाएंगे। और लगभग हर बच्चे क्या है 2 से 3 यूनिवर्सिटी 4 यूनिवर्सिटी क्या है मतलब रजिस्ट्रेशन किए ही होंगे। अब चारों यूनिवर्सिटी में तो आप मतलब एडमिशन लेंगे नहीं, चारों यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेंगे नहीं तो आपको यूनिवर्सिटी छोड़नी होगी। और बच्चे क्या है जिनका हाई कट ऑफ यानी कि ज़्यादा नंबर रहता है वो, अब देखिए मतलब हम शुरू से आप लोगों को बता रहे हैं कि जिनका लो नंबर कम नंबर है वो एडमिशन उनका तभी हो पाएगा वो जब पेशेंस रखेंगे, धैर्य नहीं रखेंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। क्योंकि पहले राउंड में जो लिस्ट आती है उसमें सभी बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। अगर सभी बच्चे एडमिशन लेते तो 11 राउंड की काउंसलिंग क्यों होती, यानी कि 11 राउंड का कट ऑफ क्यों आता, नहीं आता। यानी कि बहुत सारा, अब देखिए जीजीयू में अभी आपको इतना ही समय में जीजीयू में देखने के लिए मिल गया कि मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। जीजीयू में लगभग 2300 के आसपास बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, 2300 प्लस ही आपका लगभग 2300 प्लस आपका बच्चे फॉर्म फिल किए थे जीजीयू में, अकेले जीजीयू में। सोच लीजिए, हमको लग रहा है बाकी यूनिवर्सिटी की अपेक्षा सबसे ज्यादा इसी जीजीयू यानी गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में ही बच्चों ने अपना फॉर्म फिल किया था। अब यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे दूसरा लिस्ट देखने के लिए मिल रहा है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में दूसरी, तीसरी और चौथी लिस्ट जरूर आपको देखने के लिए मिलेगी और नंबर ऑटोमेटिक कम होगा। यहाँ तो काफ़ी चांस है कम होने का, क्योंकि जब यहाँ पे आपका कम हो गया नंबर, ठीक है, और कम नंबर पे एडमिशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर हम जो कट ऑफ बताए थे कि जिनका 130 प्लस हैं उनका लास्ट राउंड तक एडमिशन होने की पूरी संभावना है, और बात वही हुआ। यानी कि 130 प्लस जिनका है उनका एडमिशन काफ़ी हद तक है कि जीजीयू में भी एडमिशन हो जाए। इसलिए देखिए ये 201 मत देखिए, केवल ये 201 देखने से मतलब नहीं है। ये देखिए कि बच्चे जो जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, यानी कि 100 आते आते 100 नंबर 1 से आया है सिक्वेंस 2, 3, 4, 5, इस तरह 100 बच्चे तक आते आते ये नंबर आ गया 140। यानी कि 100 बच्चे भी नहीं हैं जिन्होंने
200 स्कोर किया हो, यानी कि इसमें जो फॉर्म फिल किए हैं, हम पूरे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है उन बच्चों की बात कर रहे हैं। पूरे हम ऐसा नहीं है कि पूरे सीयूटी के अंदर जो जितने बच्चों ने बीएड का फॉर्म फिल किया 100 बच्चे नहीं है, ऐसा नहीं है, होंगे बच्चे, ठीक है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे फॉर्म फिल किए हैं उनका अगर रेशियो निकालेंगे तो 100 बच्चे आते आते 140 हो गया, यानी कि 100 बच्चे तक। इसीलिए अब यहाँ पे दूसरा कट ऑफ लिस्ट भी आपको देखने के लिए मिला। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, जल्द ही आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा का भी देखने के लिए मिलने वाला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा का और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिपुरा का भी। देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिपुरा का तो प्रोविजनल लिस्ट आना शुरू हो गया है। अदर सब्जेक्टों में सेंट्रल जो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे मतलब अदर सब्जेक्ट का बीएड का भी नहीं आया है, लेकिन अदर सब्जेक्ट का वहाँ पे प्रोविजनल आंसर मतलब लिस्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन जल्द ही आपको यहाँ पे भी लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। वही बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा का भी आपको जल्द ही देखने के लिए 2-4 दिन के अंदर आपको यहाँ का भी प्रोविजनल आंसर की देखने के लिए मिल जाएगा। तो बच्चे क्या हैं, बटेंगे, बच्चे बटेंगे, इसलिए बटेंगे क्योंकि एक ही टाइम पे, पहली बात तो एक ही टाइम पे 4-5 यूनिवर्सिटी ने अपना लिस्ट जारी कर दिया। 4 से 5 यूनिवर्सिटी ने एक ही समय पे अपनी लिस्ट जारी कर दी है। उसके बाद यहाँ तक कि अब देखिए कुछ यूनिवर्सिटी अभी बाकी है, यानी कि जिनका अभी भी कट ऑफ क्या है, कम देखने के लिए मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटी अभी बाकी हैं, हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं, 4-5 यूनिवर्सिटी आपके ऐसे हैं जो अभी अभी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन का डेट ही नहीं कंप्लीट हुआ है। कुछ यूनिवर्सिटी अभी ऐसे हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन बाकी है। तो जरूरी नहीं है कि आपका एक यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है। बच्चे बहुत परेशान हैं इस बात को लेके कि कम नंबर पे है तो एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए, जिस यूनिवर्सिटी ने पहले अपना कट ऑफ लिस्ट जारी किया, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा हाई जाएगा ही जाएगा। इसलिए जाएगा क्योंकि वहाँ जो देखिए, हम बार बार कहते हैं कि एक लड़का यानी कि एक कोई भी स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट 3 से 4 यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल करते हैं, 3 से 4 यूनिवर्सिटी में ही फॉर्म फिल करते हैं। कुछ तो 6 से 7 में भी कर देते हैं, कुछ तो 6 से 7 में भी फॉर्म फिल कर देते हैं। लेकिन मिनिमम अगर रेशियो देखा जाए ना तो 3 से 4 जो जिनका अच्छा नंबर भी आता है वो भी 3-4 यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल करते हैं। लेकिन अब वो सब अगर लिस्ट आप निकाल के देखेंगे तो सोचेंगे इतना ज़्यादा नंबर पे हो रहा है, यानी कट ऑफ लिस्ट बहुत हाई जा रहा है। नहीं, ये देखिए ना कि जो बच्चा जीजीयू में फॉर्म फिल किया था वही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में भी किया होगा, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में किया होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा में किया होगा या बीबीयू में किया होगा। तो अब हर जगह तो उसको एडमिशन लेना नहीं है, इसलिए क्या है कि आपको नंबर तो वही दिखेंगे, लेकिन बाद में ये नंबर घट के नीचे आता है। तभी आपको 11 राउंड की काउंसलिंग यानी कि 11 राउंड की प्रोविजनल आंसर की आपको मतलब प्रोविजनल लिस्ट आपको देखने के लिए मिलता है। 11 12 आपको प्रोविजनल लिस्ट देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे तो जिनका कम नंबर है उनका भी एडमिशन होगा। बहुत हाई कट ऑफ जो आप लोगों को देखने के लिए अभी मिल रहा है उससे कट ऑफ लो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जब जीजीयू का कट ऑफ यानी कि जितना नंबर से शुरू हुआ था उससे कम आ गया है, दूसरी कट ऑफ लिस्ट जीजीयू का देखने के लिए मिल गया है। काफ़ी बच्चे इसको मतलब पसंद करते हैं, बहुत सारे बच्चों का मन रहता है कि जीजीयू से वो अपना बीएड या चाहे अन्य कोर्स करे, क्योंकि अच्छा यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे कट ऑफ हमेशा हाई रहती है। और इसी तरह क्या है कि अब देखिए कौन बच्चों का ये कमेंट ज़्यादा आ रहा था कि
कौन कौन जाए वहां पे। यानी कि अब देखिए बहुत सारे बच्चे जा नहीं पाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड बहुत सारे बच्चे जा नहीं पाएंगे क्योंकि बच्चों में एक तो सस्पिशन है। तो जो बच्चे रिस्क लेंगे, अब देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को, हम नहीं आपको कह रहे हैं कि एकदम आप जाइए ही जाइए, लेकिन एक चीज हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि अगर जो बच्चे रिस्क लेंगे तो उनका एडमिशन होने की काफ़ी चांसेस बन जाएंगी। अगर रिस्क नहीं लेंगे, जैसे मान लीजिए ऑफलाइन काउंसलिंग हो रहा है, ऑफलाइन काउंसलिंग हो रहा है तो जो बच्चे पहुंचेंगे उन्हीं का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। जो बच्चे पहुंचेंगे काउंसलिंग कराने उसमें से कुछ बच्चों ने एडमिशन ले भी लिया है। तो अब देखिए जो बच्चे वहां पहुंचेंगे अब उसके बाद जरूरी नहीं है कि जितना मतलब जितना हाई कट ऑफ पे नंबर पे गया। अब देखिए होता क्या है कि जिनका अच्छा नंबर है, मान लीजिए जिनका 140 प्लस है, वो तो ये सोच रहे होंगे ना कि उनका कहीं भी हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हम ऑफलाइन काउंसलिंग में जाए ही जाएं। जिनका 140 प्लस है वो ये सोच रहे होंगे कि उनका तो किसी भी यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, तो ये जरूरी नहीं है कि वो जाए ही जाए। हालांकि ये भी बात है कि जो बच्चे जीजीयू जाएंगे, यानी कि जो बच्चे जीजीयू जाएंगे गुरु घासीदास वेरिफिकेशन कराने के लिए, क्योंकि उनका डेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का डेट लड़ा हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का डेट, इन दोनों का डेट क्या है, लड़ा हुआ है। किस चीज का? इनका ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यानी कि 1 से 3 जुलाई तक इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है जीजीयू में, और यहाँ पे आपको ऑनलाइन यानी कि ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। तो जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन अपना फिक्स कर लिए हैं वो यहाँ जाएंगे नहीं, वो यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे। तो एक चीज इससे भी क्या है कि बच्चे वहाँ पे कम देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी बात ये कि और भी बच्चे यानी कि जिनका लग रहा है कि कंफर्म है कि उनका एडमिशन हो जाएगा, तो कम नंबर वाले ही बच्चे वहाँ पहुँचेंगे। अब कौन बच्चे जाएं वहाँ पे? तो देखिए हम एक एक्सपेक्टेड बता दे रहे हैं कि अगर आपका इतना है तो आप लोग जा सकते हैं। हालांकि आगे आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग राज्य के हैं। कोई उड़ीसा से है तो कोई झारखंड के ही अलग, मतलब झारखंड छोटा थोड़ी ना है, तो झारखंड के भी मतलब किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं दूर के, कोई उड़ीसा से है, कोई छत्तीसगढ़ से हैं। तो बहुत सारे बच्चे दूर दूर के हैं, तो जरूरी नहीं है सारे बच्चे जाएंगे। तो आप लोग अगर जो जा रहे हैं, अब देखिए कितना नंबर मान के चलिए, जनरल में 110 प्लस हैं, 110 से आपका मतलब 110 प्लस हैं, तो आप जाएंगे तो काफ़ी चांस है आपका एडमिशन हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा, देखिए जितना आप लिस्ट देख के घबराइए मत कि इतना नंबर मतलब लिस्ट आया है जो वो उसमें कितना काफ़ी ज़्यादा नंबर वाले बच्चे दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, लिस्ट देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चे बटेंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ है ना काउंसलिंग, यानी कि काउंसलिंग अभी स्टार्ट हुआ है, तो बच्चे बटेंगे। एक जगह सब बच्चों का क्या है, अभी हम आपको कॉन्सेप्ट बताए ही हैं कि 3-4 यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बच्चे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी कि बटेंगे। सब अपने अपने जहाँ जिसको एडमिशन मिल जाएगा फिर वो मतलब एडमिशन लेता जाएगा। फिर क्या है, कटाव धीरे धीरे कम होती जाती है। तो 110 प्लस हैं तो आराम से जनरल वाले जा सकते हैं। वहीं अगर ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी भी 110 प्लस हैं तो आराम से जाएं। हालांकि कुछ कम है तो अपने रिस्क पे जा सकते हैं, अगर कुछ कम नंबर है तो भी अपने रिस्क पे जा सकते हैं, ठीक है। 110 हैं तो भी देखिए रिस्क तो आप ही को लेना होगा, क्योंकि एडमिशन आपको लेना है। तो जिनका कम नंबर है वो अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर उनका एडमिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत जगह तो आपको ओपन काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी, ओपन काउंसलिंग में तो बच्चे यही सोच के जाते हैं
कि हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। यानी कि बहुत बच्चे तो ओपन काउंसलिंग में जाते हैं। अभी तो आप लोगों को ये अभी लिस्ट जारी होगा, उसके बाद एक और लिस्ट आएगी, उसके बाद एक और लिस्ट आएगी, उसके बाद भी 3-4 लिस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। यानी कि बहुत सारे बच्चे तो वहां जा ही नहीं पाएंगे। जो हिम्मत जुटा के जा पाएगा उसका एडमिशन लगभग तय है कि आराम से उसका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो हमको लग रहा है आपका एडमिशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप हिम्मत जुटा के अगर जा रहे हैं। वहीं अगर एससी की अगर बात करें, एससी का, तो एससी का 90 प्लस जो हैं वो चले जा सकते हैं। एसटी का भी 90 प्लस है तो ही जाएं। अगर ईडब्ल्यूएस का, अब देखिए ये लिस्ट जो हम बता रहे हैं इसलिए एक्सपेक्टेड बता रहे हैं कि आप ईडब्ल्यूएस का 100 प्लस है तो ही जाएं। इसलिए अब ये देखिए जरूरी नहीं है इतना पे भी आपका एडमिशन हो जाए। हम ये भी नहीं कह रहे हैं जरूरी नहीं है कि एडमिशन हो जाए, लेकिन संभावना है कि हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि अभी हम आपको सारा कॉन्सेप्ट बताए हैं कि सब मतलब बच्चे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अभी कुछ बच्चे वेट कर रहे होंगे कि उनके यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जब तक आ जाएगा फिर वहाँ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे जो यहाँ पे जाएंगे नहीं, दूर की वजह से, अलग अलग रीजन से क्या है बहुत बच्चे नहीं पहुँचेंगे। हालांकि काफ़ी हद तक बच्चे देखने के लिए भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये है कि मान के चलिए जितना कट ऑफ हाई इन्होंने दिया है उतना कट ऑफ हाई जाएगा नहीं। उससे बहुत आपको कम से कम 40 नंबर कम आएगा ही तो आएगा, कम से कम। यानी कि अगर 186 पे आया है तो 140 पे एडमिशन होगा तो होगा, कंफर्म है। मान के चलिए अगर 186 नंबर पे इन्होंने दिया है बच्चों का के लिस्ट में, तो 140 वो गिर के आएगा। दूसरे तीसरे राउंड में वो 140 गिर के आएगा तो आएगा। लेकिन अब आप देख लीजिएगा आपको जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हैं कि जाएं कि नहीं जाएं। तो जिनका नाम आया है मेल पे, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का मेल आया था कि मतलब उनको बुलाया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो अपने देख लीजिएगा आप लोग कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। बाकी अगर कोई यूनिवर्सिटी का और नोटिफिकेशन आता है तो आपको सूचना दी जाएगी। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएं। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।